Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST civics part. Chapter number 1. What is democracy and why democracy? Part number 1. Chapter number 1. What is democracy? लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र या जनतंत्र किसको कहते हैं, जो जनता का शासन है वे है क्या, और वाई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र ही क्यों, क्या और दूसरा कोई गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र ही क्यों। ये चैप्टर का नाम है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। टॉपिक है नीड्स एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की क्या मीनिंग है, क्या उसका सिंपल वे में डेफिनेशन है और हमें क्यों आवश्यकता है डेमोक्रेसी, उसके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। एट फर्स्ट वी लर्न कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, ये डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, ये देखिए डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिया के वर्ड से बना है, जो डेमोक्रेटिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इसके अंदर डोमेस और क्रेटिया दो आपके वर्ड्स हैं। डोमेस मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया मीन्स होता है रूल। डोमेस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, अर्थात पीपल प्लस अगर रूल को हम एडजस्ट कर देते हैं, एडजॉइनिंग कर देते हैं, तो पीपल्स मीन्स लोग या जनता और रूल्स मीन्स शासन, अर्थात जनता का शासन। जो जनता का जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेटिया कहते हैं। तो डेमोक्रेटिया वर्ड से डोमेस प्लस क्रेटिया से बना है, जिसका मीनिंग है पीपल और रूल। इट मीन्स जनता का शासन, जो जनता का जो शासन है वही डेमोक्रेसी कहलाता है। अब्राहम लिंकन, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएसए, अमेरिका के जो पूर्व जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उसने डेमोक्रेसी की बहुत ही अच्छी और बड़ी सिंपल डेफिनेशन दी है, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन के अनुसार हम देखते हैं कि क्या उसकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट of the people, by the people और for the people, of the people, by the people और for the people। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन होता है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी इसमें सब कुछ जनता ही है, पीपल ही है, पीपल ही इसमें सब कुछ श्रेष्ठ है। वे अपने कैंडिडेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन भी करती है, इलेक्ट भी करती है उसको चॉइस अनुसार उसको चुनाव में जिताते हैं और फिर वे रूलिंग भी करता है। तो अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा उसने कहा है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जो जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, उसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन अगर देखते हैं, सिंपल वे में देखते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है। सिंपल वे में कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers elected by the people
तो डेमोक्रेसी सरकार का एक वह रूप है, कैसा रूप है, इन विच जिसके अंदर दो रूलर्स जो होता है, जो शासक होता है, वे इलेक्टेड बाय द पीपल, वे जनता के द्वारा चुना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा रूलर्स, यहाँ पर किसी किंग से मतलब नहीं है कि किंग से मीनिंग नहीं निकालते किसी किंग को चुनता है, या हमारे जो जनता जो इलेक्शन के माध्यम से जो इलेक्टेड करती है अपने चॉइस के आधार पर, जैसे हमारे एमएलए, एमपी है, हमारे सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये इनको हम इलेक्ट करते हैं और ये हमारे देश के ऊपर, राज्य के ऊपर और हमारे किसी क्षेत्र के ऊपर ये शासन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम रूलर्स, ये हमारे रूलर्स होंगे। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सिंपल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का वे फॉर्म है, एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर रूलर्स को जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। जैसे द रूलर्स, हमें बताया कि रूलर्स या रूलर्स का मीनिंग किसी मोनार्की, किसी किंग से नहीं है, किसी डिक्टेटरशिप शासन से नहीं है, या किसी आर्मी पर्सन से नहीं है, यहाँ की आर्मी रूलिंग से नहीं है, पर या डेमोक्रेसी का मीनिंग है एक लोकतंत्र से, जो हमारे एमपी है, एमएलए है, जो हमारे सीएम और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स है, उनसे संबंधित है, जो जनता इलेक्शन के माध्यम से उसको वोटिंग करती है और वोटिंग उसको जिताती है। इलेक्शन अर्थात इलेक्शन के माध्यम से, जिसमें इलेक्शन होता है, मोनार्की में, डिक्टेटरशिप शासन में और आर्मी रूल्स में कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में इलेक्शन किए जाते हैं। द पीपल अर्थात इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पीपल करते हैं, ये अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, अपने चॉइस के रूलर को कॉन्टेस्ट का इलेक्शन कराते हैं और उसको विन कराते हैं, जिताते हैं, चाहे उसकी रूलिंग गवर्नमेंट हो या अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, कोई ना कोई कैंडिडेट जो अपोजिशन में हो या रूलिंग में, वे जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, एक पैटर्न है, एक स्वरूप है, क्या, डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट्स की बात करते हैं हम, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, हमारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देते हैं, जैसे आर्मी रूल्स ऑफ द म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे अगर हम देखते हैं कि आर्मी रूलर्स जो होते हैं, जैसे म्यांमार गए, म्यांमार के अंदर पीपल के द्वारा वहां का जो रूलर्स है वह इलेक्टेड नहीं होता। या और दूसरा सिंपल हम इसका एग्जांपल देते हैं आर्मी रूल्स का, तो हमारा पड़ोसी जो देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर जनरल परवेज जो मुशर्रफ थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जो एक हेड ऑफ द आर्मी के हेड थे, लेकिन उसने रूलिंग गवर्नमेंट को चेंज कर दिया और अपनी आर्मी की सेना से, पावर से और स्वयं शासक बन गया। अब जनरल परवेज मुशर्रफ को किसी जनता ने, पाकिस्तान की पीपल ने उसको इलेक्ट नहीं किया था, उसको चुना नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, वे आर्मी की सेना से रूलिंग गवर्नमेंट्स को चेंज कर दिया और स्वयं आप गद्दी के ऊपर बैठ गया। तो ऐसे शासन में क्या होता है, आर नॉट द इलेक्टेड बाय द पीपल, अर्थात रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, शासक है जो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं जाता। ये एग्जाम्पल है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक का और एग्जाम्पल कौन सा है, डिक्टेटरशिप। देखिए ये है डिक्टेटर लाइक अगस्ता पाइनाचो of the Chile are not elected by the people। अब इसी प्रकार से एक रहते, एक व्यक्ति का नाम है अगस्टो पाइनाचो। अगस्टा पाइनाचो जो चिली जो कंट्री है, चिली जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो चिली है, उस चिली के अंदर एक राजा हुआ था, एक तानाशाह राजा होता चाइना चिली के अंदर, जिसका नाम होता है अगस्टो पाइनाचो।
जो एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशासन था, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं जाता है। तो इट मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, चाहे वे आपका आर्मी गवर्नमेंट रूल्स हो, चाहे आपका डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रूल्स हो, देयर आर द नॉट इलेक्टेड और द रूलर्स बाय द पीपल, वे उस जनता के द्वारा उसको नहीं चुना जाता। और एग्जांपल्स देते हैं, दिस इज आल्सो द एप्लीकेबल टू द किंग्स ऑफ द सऊदी अरब एंड द नेपाल। अगर जैसे किंग वाले साम्राज्य में देखते हैं, हम किंग एम्पायर में देखते हैं, जैसे मोनार्की रूल में एट प्रेजेंट में नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन पहले नेपाल के अंदर मोनार्की शासन होता था। सऊदी अरब में आज भी मोनार्की रूल है। तो ये कह रहा है कि देयर इज आल्सो द एप्लीकेबल टू द किंग ऑफ द सऊदी अरब एंड नेपाल। तो जैसे सऊदी अरब के अंदर भी एक किंगडम है, एक साम्राज्य है, एक मोनार्की रूल है, लेकिन वहां पर भी जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा वहां का रूलर्स इलेक्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि मोनार्की जो गवर्नमेंट होती है, मोनार्की गवर्नमेंट में तो एक किंग के बाद में उसका जो सन है वे राजा बनता है, फिर उसके बाद में वे उसका सन चाहे हो सकता है वे उसके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो, एलिजिबल है या नहीं है, विद्वान है नहीं है, उसमें कितना ज्ञान है, कितना बहादुर है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मोनार्की रूल के अंदर तो एक तरह से डायनेस्टीज है, वंशवाद है कि एक किंग के बाद में उसका लड़का ही किंग बनेगा, उसके बाद उसका किंग बनेगा। यहाँ पर पीपल के द्वारा इलेक्शन नहीं किया जाता, इलेक्टेड नहीं किया जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनार्की या डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कहीं अच्छा और अधिक अच्छी है। नीड्स ऑफ द डेमोक्रेटिक नीड ऑफ डिफाइनिंग द डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि अब हमें इस प्रकार की क्यों आवश्यकता है, उसकी परिभाषा को, क्यों आवश्यकता है डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी इसलिए कि हमको अच्छा शासन चलते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, हम हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में व्यक्ति को अपनी चॉइस के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का राइट होता है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इसलिए हमें नीड्स है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो इलेक्ट किया जाता है एक पर्सन की चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे वो हो सकता है चाहे इलेक्शन में विन करे या डिफीट हो जाए, लेकिन उसकी अपनी एक चॉइस होती है, उसकी चॉइस को कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता। इसलिए डिफरेंट पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, क्योंकि जिस कैंडिडेट को, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन में इलेक्टेड में वोटिंग करता है, उसका डिफरेंट पर्पस हो सकता है। डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, डिफरेंट पर्पस हो सकता है। कोई अपना रूलिंग के लिए इसको रद्द करता है, कोई अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए, कोई पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए, कोई अपना रीजनल के लिए, कोई कम्युनिटीज के लिए। तो डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट पर्पस ऑफ इलेक्शन देयर रूलर्स। लेकिन चुनते तो हैं, चाहे वे जीत जाए तो सरकार बना ले, रूलिंग गवर्नमेंट, चाहे हार जाए तो अपोजिशन बैठे, लेकिन उसकी एक चॉइस है, उस चॉइस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आल्सो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार की गवर्नमेंट्स बना सकती है। इट मीन्स रूलिंग गवर्नमेंट भी हो सकती है, चाहे अपोजिशन की गवर्नमेंट भी हो सकती है। कॉल themselves as a democracy, जिसे ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र कहते हैं। ये हमारी थी आज का वीडियो कि नीड एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की मीनिंग देखी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन देखी सिंपल वे में और हमें डेस्क्राइब वे में, और साथ में हमें डेमोक्रेसी की क्या नीड्स है उसको देखा। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्या क्या हमारी विशेषता है, नेक्स्ट वीडियो में। आज नहीं, ओके, थैंक यू।